तरफ से मैं जिला या प्रदेश के प्रतिनिधियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, पूर्वी चंपारण जिला के सभी शिक्षक साथी लगभग एक होकर के, सभी प्रतिनिधि और उनके नेतृत्व में हम लोग भी एक होकर के काम कर रहे हैं। तो हम लोग तभी तक काम करेंगे जब तक कि सब लोग एक होकर के रहेंगे और जिला में भी सभी लोग एक साथ कोई निर्णय लेंगे। हम लोग पताही में हमेशा एक साथ बैठते हैं। जिला के प्रतिनिधियों के अपने अहम के वजह से हो या किसी खास मुद्दे की वजह से हो, जिला का निर्देश या प्रदेश का निर्देश उन लोग का अलग अलग आता है। जब हम पताही से चल के जिला में या प्रदेश में जाने की स्थिति में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे कुछ साथियों को मजबूरी में किसी एक जगह जाना पड़ता है, किसी को दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो मैं आज इस पुतला दहन कार्यक्रम में ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि इसके बाद जब भी कोई कार्यक्रम होगा शिक्षक से संबंधित, तो जिला के प्रतिनिधि अगर एक होकर के कोई निर्देश देंगे तो मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से शिक्षकों को लेकर के जाऊँगा, अन्यथा मैं बिल्कुल इनकार कर दूंगा। अगर वो लोग एक होकर के नहीं रहेंगे और एक निर्णय नहीं लेंगे तो मैं पताही की धरती से किसी को जाने के लिए नहीं कहूँगा या स्वयं भी मैं जिला के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लूँगा। तभी तक काम करेंगे हम लोग जब तक कि वो लोग एक होकर के रहेंगे और हम लोग को एक होकर के रहने देंगे। अलग अलग कोई आदेश आएगा तो उसका पालन मैं नहीं करूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सब भाई एक साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, जोश भी है और इसी तरह से हम आगे भी काम करेंगे। हम लोग में कोई अलगाव नहीं है और जिला के और प्रदेश के नेतृत्वकर्ता भी खामखा हम लोगों को अलग होने का काम, करने का काम नहीं करें। यही मेरा आग्रह भी है और यही मेरी चेतावनी भी है कि इस तरह से एक होकर के जब तक काम चलेगा तभी तक हम लोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम लोग काम करेंगे। मैं अपने सभी 27 प्रखंड के सभी साथियों को, सभी नेतृत्वकर्ताओं को, सभी शिक्षकों को ये आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी अपने प्रतिनिधि से, अपने जिला प्रदेश के नेतृत्वकर्ता से जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से आग्रह करें या फिर उसको जोर दे करके कहें, लेकिन ये जरूर बता दें कि भाई आप लोग एक होकर के रहेंगे तभी तक हम लोग काम करेंगे। आप लोग अपने अहम के लिए या किसी बड़प्पन के लिए अगर अलग अलग होकर के शिक्षक हित को ताक पर रख करके और व्यक्तिगत हित को ध्यान में रख करके अलग अलग काम करेंगे तब हम लोग काम करने वाले नहीं हैं। हम अपने 27 प्रखंड के सभी प्रतिनिधियों से और शिक्षकों से यही अभी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो लोग भी अपने प्रतिनिधियों को इस संबंध में आगाह करें। बड़े भाई संजीव सिंह ने जो कहा है कि जिला में एकजुटता सबसे आवश्यक है, तो 31 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें मैं भी था। एक शब्द भी मैं नहीं बोला, मैं चुपचाप सब लोग को वॉच कर रहा था कि आखिर किसका मेंटेलिटी क्या है। तो मैं संक्षेप में एक वृतांत उस बैठक का बताना चाहता हूँ। विनोद पांडे जी ने कहा है लेकिन थोड़ा कम कहा है। सबसे पहले वहाँ हम लोग पहुँचे, प्रमोद भैया पहुँचे, हम लोग बैठे। उसके बाद बारी सिंह जिला अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ अल्प समय के लिए आए, मात्र 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आए और भागने के लिए व्याकुल थे। वहाँ पर भी एक आग्रह किया गया कि प्रमोद भैया गए, खुद उठ करके गए और सभी अध्यक्ष को हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाए। वहाँ भी सतीश सिंह को मन नहीं था, शिक्षक संघ बिहार सतीश कुमार सिंह जिला अध्यक्ष, उनको मन नहीं था कि वहाँ बैठे। गोलू सिंह को मन नहीं था वहाँ बैठे, फिर भी आग्रह के आधार पर वहाँ लोग बैठे और इनके मन में कुछ और बातें चल रही थी। बातें क्या थी वो तो लगभग लोग जानते हैं। गोलू सिंह 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद बैठक से उठ करके निकल गए। पाठक भाई जब एक बात बोले कि अरुण ठाकुर ने 30 तारीख को जो मैसेज डाला कि सभी अध्यक्ष यहाँ बैठेंगे एक साथ, इसी डर से सभी अध्यक्ष आए हैं कि शिक्षक के सामने बेनकाब नहीं हो जाए और वास्तविकता यही है। अब वहाँ पर आप तमाम शिक्षक को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर सूर्यकांत पाठक ने क्या गलत कहा, क्यों सभी जिला अध्यक्ष एक दूसरे से बात नहीं किए और सतीश सिंह को वह पर्सनली अपने ऊपर क्यों लिए, वहाँ से उठकर क्यों गए, रातों रात फैसला क्यों बदला। सभी अध्यक्ष का वहाँ सिग्नेचर है जिस समय संयोजक का चुनाव हुआ, वहाँ पाठक भाई नामित किए बड़े भाई प्रमोद कुमार यादव को, वहाँ सहमति बना और सभी अध्यक्ष ने वहाँ सिग्नेचर किया। फिर रातों रात यह प्लानिंग कैसे चेंज हुआ? अगर चेंज हुआ तो फिर डीओ के गोद में जाकर के आप लोग क्यों बैठे? इसका जवाब भी आप लोगों को से तमाम नव प्रशिक्षित शिक्षक पूछता है कि डीओ के गोद में क्यों बैठे। अगर फिर आज एक TSUNSS के महासचिव ओम प्रकाश सिंह जी का एक पोस्ट आया है जिसका भी मैंने जवाब दिया है ग्रुप में, वो कहते हैं कि संघर्ष समन्वय समिति को वार्ता करनी चाहिए पहले। अरे सभी संगठन के लोग तो बारी बारी से वार्ता कर लिए, क्या किया यह जिला शिक्षा पदाधिकारी?
फिर जब आंदोलन का समय आया तो वार्ता क्यों? वार्ता ज्ञापन नहीं, सीधे हमारा आंदोलन चल रहा है और अगले आंदोलन पर भी हम ध्यान देंगे। लेकिन हमारे पताही के शिक्षक जो हैं, जो निर्णय बड़े भाई संजीव सिंह का हुआ है, उस पर मैं यहाँ प्रेशर नहीं दूंगा। लेकिन एक शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा जो कार्य है वह निरंतर जारी रहेगा और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। मैं FIR से गुजरने वाला नहीं, एक FIR झेला हूँ, दूसरे के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कि जिला जब तक एक नहीं होता है, हम लोग आपस में सही में लड़कर अलग अलग रहते हैं, ये गलत है। और जिला जब तक एक नहीं होगा तब तक हम लोग जिला का किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और हम लोग एकता बनाकर अपने अधिकार का लड़ाई लड़ते रहेंगे। विशेष लगभग 2-3 मीटिंग में इधर हम गए थे, इसमें पता लगा कि DO साहब एक एक करके फ़ोन कर रहे हैं कि लोग नहीं मानेगा तो FIR करेंगे। मुझे दूसरा तो कुछ नहीं, हम FIR करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जितना भी कष्ट सिर्फ नव प्रशिक्षित को ही देंगे। पहले तो आपने क्या किया कि 0 करके भेज दिया कि यहाँ पर कोई अप्रशिक्षित नहीं है। उसी दिन से हम लोग का दशा शुरू हो गया। उसके बाद 10 साल हम लोग इस चीज़ को झेलते रहे। अगर इसको आंकड़ा लगाया जाए तो लाखों में एक आदमी का नुकसान है। उसके बाद समस्थानिक का मैटर आया, उसमें भी हम लोग को परेशान किया। हर चीज़ में परेशान। अभी किसी एक आदमी को हम दोष नहीं लगाना चाहते। हम जब पदाधिकारी को खुद पदाधिकारी बन के आए हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं है। आप 1 साल से यहाँ पर भी DO साहब है का आपको एक बार भी संज्ञान में नहीं गया कि नव प्रशिक्षित का 3.5 साल से ज़्यादा हो गया करियर का। उसी में आप क्या किए हैं कि GOB वाला का पेमेंट कर दिए हैं और SSA का रोक लिए। और मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हम सरकार के किसी भी बहकावे में आकर हम अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और जब तक हमारा हक जो न्यायोचित है नहीं मिलता है तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज तक जो भी पदाधिकारी का रवैया अड़ियल रहता है उसके पीछे कारण हम लोग कभी भी हम लोग एकजुट नहीं हो करके किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए हम लोग को वो हल्का में लेकर के अड़ियल रवैये के हिसाब से काम करता है और शिक्षकों का शोषण करता है। राशि रहते हुए अगर 2 माह से 1 माह से जो है स्कूल में इस मैटर को पेश रहे हैं, इसके पीछे उनका मानसा ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग को एकजुट होकर के और इस लड़ाई को लड़ना होगा और उनको यह दिखाना होगा कि शिक्षक में एकता है, हमारी रंगदारी यहाँ नहीं चलेगी। इसके लिए चाहे जिला में जो भी संगठन अलग हो, दलाली करना हो या जो करना हो वे लोग करें, लेकिन हम पताही के शिक्षक भाइयों से आग्रह करते हैं कि हम लोग अपने पताही में एकजुट होकर के और इस मिसाल को कायम करें ताकि उनको लगे कि पताही अकेला काफी है। इसी के साथ मैं बहुत सारे लोग कई तरह की बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि हम सभी किसी न किसी मुद्दे पे एक मंच पे आते हैं, किसी न किसी वार्ता पे हम एक पहलू पे आकर एक विचार रखते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे बीच तो कई हमारे सीनियर शिक्षक हैं जो नवप्रशिक्षित नहीं हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। और उसमें मैं विनोद दास जी, सचिन जी, संजीव जी इत्यादि तमाम लोग हैं। क्या ये सोचते कि नवप्रशिक्षितों के लिए हम जा रहे हैं, इसमें मेरा कोई हित नहीं है? अगर ऐसा ये सोचते तो मुझे यह भी कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि इनकी भूल हो। चूँकि भले आज मुद्दा मुख्यतः नवप्रशिक्षित, लेकिन इस एकता के जरिए कई तरह के हम संदेश इस हठधर्मीता अपनाए हुए इस जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे रहे हैं कि यदि शिक्षक चाहे नवप्रशिक्षित हो या नवनियुक्त हो या पुराने वाले शिक्षक हो या किसी भी तरह के शिक्षक हो या TET से आए हुए शिक्षक हो,
इनके साथ अगर इस तरह की समस्या आई तो जिस तरह से आज एक कारवा बनी है और इस कारवा के पीछे तमाम पूर्वी चंपारण के लोग हैं, उस मुद्दे पे भी हम एक रहेंगे। ये मैं नव प्रशिक्षित की तरफ पता ही से आश्वस्त करता हूँ। बात और भी है कि कुछ संगठन इस बात के लिए एक मंच पे नहीं आ रहे हैं कि इसका श्रेय किसको जाएगा। नव प्रशिक्षित आपसे वादा करता है कि कोई इस मंच पे आए या ना आए, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। यदि हमारी जीत होती है तो जो लोग हमारे लिए लड़ाई लड़े हैं, हम लोग किसी एक को इसका श्रेय नहीं देंगे, चाहे वो प्रमोद यादव हो या कोई एक हो, हम सबको श्रेय देंगे। आप तमाम लोगों के एक होने से एक जो ताकत बनी है, उसका जो प्रभाव पड़ेगा इस जिला शिक्षा पदाधिकारी पे, वो हमारे लिए मायने है। ना कि प्रमोद यादव संयोजक हो गए, वो मेरे लिए कतई कोई मायने नहीं रखता। आप तमाम लोग हमारी बातों को रखते हैं, तो आप तमाम लोग हमारे हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको याद होगा कि आपके लिए भी नव प्रशिक्षित सदा आपके कदम से कदम मिलाकर चला था और चलने के लिए तैयार है। हमारी तरह लोग केवल इस बात के लिए यहाँ नहीं आए हैं कि हमारी ही केवल मुद्दा है, मुद्दा और भी है, समस्याएं और भी हैं। किसी भी समस्या के लिए हमें ढूंढिए, हम नव प्रशिक्षित लोग आपके साथ हैं और रहेंगे। आज जो लोग हमारी लड़ाई आज के दिन एक मंच पे प्रमोद यादव को संयोजक के रूप में तमाम लोग लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों में से मैं सूर्यकांत पाठक, दुर्गा पासवान और इत्यादि जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जेन्युइन मुद्दा पर साहब, मैं नरेंद्र कुमार, TPSS प्रखंड संयोजक पता है। हम लोग आज 9% शिक्षक के एरियर का जो भुगतान 3 साल से रुका हुआ है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं संजीव सर के आह्वान पर। तो हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से यही अपील करेंगे कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर जो लंबित है, उसका भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए, जिससे 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को लाभ मिले। धन्यवाद। संजय कुमार हाय हाय, शर्म करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, एरियर भुगतान शीघ्र करो। संजय कुमार हाय हाय, DO हाय हाय, शिक्षक एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, एरियर भुगतान है, इनकलाब जिंदाबाद, संजय कुमार मुर्दाबाद, DO हाय हाय, हिटलर शाही नहीं चलेगी, एरियर भुगतान शीघ्र करो, एरियर भुगतान शीघ्र करो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय हाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद।